गाइस, मैं रोनी करोतिया। आप जानते हो भाई, मैं आपका भाई हूँ। पर मेरे को पॉडकास्ट बनाना आता नहीं, लेकिन हम बना रहे हैं। देखो, ये है हमारे सागर भाई। इनसे मैं कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन मैं आपको कभी इनसे मिलवाना ही नहीं पाया, लेकिन आज मिलवा रहा हूँ भाई। भाई हमारे भगत है, बहुत अच्छे भगत है। तो आज हम अपने दिल की कुछ बातें और कुछ सिद्धियां इनसे पूछना चाहेंगे। तो भाई डिस्कस करेंगे। भाई तो बताओ ना जरा कुछ। आप जिंदगी सिद्धि बता रहे थे हम बैक कैमरे से पहले कुछ। पहली बात तो देखो भाई, सभी को राम राम और जय बाबा की जय माँ काली। तो भाई का एक सवाल था कि ये जिंद किस तरीके से सिद्ध करे जाते हैं और किस तरीके से इनको वचनों में लिया जाता है। तो रोनी भाई देखो, ऐसा है कि ये जो जिंद होते हैं, हाँ। ये एक अलग कैटेगरी में आते हैं। ना तो ये कोई देव होते, ना कोई देवी होते। हाँ। ठीक है। इनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है और ये अपने ही माइंड से और एक अपनी अलग उसमें दुनिया में चलते हैं ये। हाँ। अगर ये किसी पे सवार हो जाए तो देखो, बिना उसे ले जाए मानते नहीं, जो जिंद होते हैं। जो जिंद होते हैं। अच्छा, और वैसे सागर भाई, जिंद और जिन्नात ये दो चीज होती ये है दो क्या? अलग होती हैं। अलग अलग चीजें। जी। अच्छा। जिंद जो होता है वो मर के भी इस धरती पे रह जाता है। जिंद। जिंद जो होता है। अच्छा। और जिंद का एक अर्थ क्या होता है? जिंद मतलब जिद्दी। जो जिद्दी। एक बार अपनी पे आ जाए तो फिर चाहे कोई भी हो, वो किसी की भी नहीं मानता। अच्छा। बहुत कम चांस है कि जो जिंद किसी के वचनों में आ जाए। पर वचनों लेकिन में आजा। उसके लिए भी ये मान लो कि यहाँ का पसीना यहाँ अंगूठे पे लेके आना पड़ता है, अच्छा जी। जब जाके जिंद किसी के वचनों पे आता है। और वरना अदरवाइज ये बहुत मुश्किल चांस है किसी के नहीं, साथ जैसे में वह ये होते हैं बाबा बाबा अघोरी टाइप के बंदे, ये बंदे इनको सिद्धि भी तो करते हैं। सिद्ध करते हैं, पर लेकिन बहुत कम। 100 में से 90% ऐसे वो होते हैं जो सिर्फ एक हवा बना देते हैं फेंकने की, कि मैंने सिद्ध कि कर जी लिया। हमने जिंद सिद्ध कर रखा है। अच्छा। जिंद को सिद्ध करना देखो कोई हंसी मजाक की बात नहीं होती, और अच्छा। ना ये बच्चों का खेल। ठीक है। अच्छा। हमने भी करा नहीं है, करा भी है। पर लेकिन ये मान लो कि एक तरीके से अपना आधा परिवार छोड़ के सिर्फ एक उसी के साथ, एक उसी की दुनिया में शामिल होके उसके साथ रहना पड़ा था। जब अच्छा, जाके वो कुछ उसने मेरी बातें मानी, जब जाके मतलब वो। आपने कर रखा है। हाँ, मैं बताना चाहूंगा तुम्हें कि मैंने भी एक अच्छा, जिंद सिद्ध कर रखा है। तो भाई भाई ने हमारे जिन सिद्ध कर रखा ठीक है, है। देख लो। एक स्टोरी में तुम्हें बताऊं अपने गांव की। हाँ जी, हाँ जी, बताओ यार। आप जानते होगे कुम्हार एक कास्ट होती है जो। कुमार, हाँ होती है। कुम्हारों में से एक हमारे गांव का ही एक हमारे जान पहचान का एक लड़का था। अच्छा। तो उसने भी एक बार ऐसी, वो मेरे स्कूल टाइम का ही, पहले मैं गांव में पढ़ा था हाँ हाँ। 5वीं क्लास तक, तो वहीं पे उसने कुछ ऐसी बातें सुनी होगी। और तुम्हें पता है बच्चा बच्चा आज के समय में कितना ज्यादा वो होता है। बहुत। तो अब आके उसे पता चला कि मैं भगत बन गया हूँ। हाँ हाँ। तो उसने मुझसे एक बात पूछी, अभी 3-4 साल पहले की बात है। हम्म। तो उसने भी कुछ इसी बारे में पूछना चाहा कि मतलब ये जिंद विंद कैसे क्या होता है। मतलब नॉलेज निकालना चाह हाँ, रहा था। तो मैंने उसे बस मजाक मजाक में इतना बताया, मुझे नहीं पता था कि वो इस बात को सीरियस ले जाएगा और वो ये काम करेगा। अच्छा। बस उसने गलती क्या कर दी कि उसने सिर्फ आधी अधूरी बात सुनी और उसी पे उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। मैंने उसको बताया कि जिंद जो होता है कि या तो तुझे धतूरे के पेड़ में मिलेगा, हाँ, ये तो मैंने भी सुना है भाई। या मैंने सुना है फिर धतूरे के पेड़ पे। मिलेगा बेर के पेड़ पे। बेर के पेड़ पे भी मैंने सुना है। तो जो उसको सिद्ध करने की जो क्रिया होती है वो स्टार्ट होती है 21 दिन की। 21 दिन की। 21 दिन तक आप अगर धतूरे के पेड़ पे या फिर किसी बेर के पेड़ पे बिना किसी के रोके टोके सुबह शाम 21 दिन अगर उस पेड़ के ऊपर पानी डालने चले जाओगे, तो 22वें दिन तुम्हारे सामने जो उस पेड़ पे जो जिंद होगा वो तुम्हारे सामने आके प्रकट हो जाएगा। ये काम कब करना, दिन में करना है या रात में करना है? दिन में और शाम को दोनों टाइम करना। सुबह शाम। सुबह शाम दोनों। और ध्यान रखना कि कोई भी उस समय तुम्हें रोकने या टोकने वाला ना हो, जब पानी लेके जा रहे जब हो। पानी लेके जा रहे हो। किसी भी अगर बहाने से जैसे तुम। यही हमारे बीच में, अगर जैसे 10 दिन हमने कर लिया, 11वें दिन किसी ने रोका टोका दिया तो तो वो सब पानी मामला में गया। खराब। अरे यार। ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें 21 दिन का तुम्हारा वो काम रहता है। 21 दिन तुम्हें बिना किसी के रोके टोके इन पेड़ों पे पानी डालना है। 22वें दिन 101% तुम्हारे सामने किसी भी रूप में आके खड़ा हो जाएगा। किसी भी रूप में आके खड़ा किसी हो। भी रूप में। किसी भी रूप का मतलब है कि किसी इंसान के रूप में, अच्छा। अगर कोई अच्छा हुआ तो। तो। और या फिर अगर तुम्हें पता है जिंद वैसी जिद्द है, हम्म। अगर किसी दूसरे रूप में अगर बात करूं मैं, तो देखो, या तो तुम उसका सर ही नहीं देख पाओगे, ओ। या फिर तुम उसे खुद ही नहीं देख पाओगे। अच्छा जी। समझ रहे हो? जैसे कि जैसे तुमने देखा होगा विष्णु जी के 10 सर थे, हाँ हनुमान जी के 10 सर थे। हाँ। तो कुछ इसी टाइप से उस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो उसने क्या काम करा, 21 दिन उसने भी
गांव में आपको पता है खुले में सोच फ्रेश वगैरह होने जाते हैं लोग अच्छा। बाग, तो वो इसी बहाने से आता था अपने घर से। तो सुबह शाम उसने ये काम किया। अब 22वें दिन शाम को जैसे ही वो गया, हाँ हाँ। तो उसे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसने क्या करा है क्या नहीं क्या करा। नहीं करा? उसके अगले दिन वो अचानक तो से ये दोबारा उसी लड़का जो जगह बेर चला के गया। उस पे कर रहा था या धतूरे के बेर तरफ? के पेड़ पे कर रहा था वो। बेर के पेड़ पे कर रहा था। तो वो जैसे ही अगले दिन दोबारा शाम के टाइम, सॉरी शाम को जैसे ही वो दोबारा गया, हम्म। तो उसे अचानक से आवाज आई पीछे से अच्छा। कि रुक जा, कहाँ जा रहा मुझे छोड़ के। ओ। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, देखो मैं उसने जो बताया मैं वही चीजें तुम्हें बता रहा हूँ, अच्छा मैं तो उस अच्छा। जगह पे था नहीं। हाँ हाँ हाँ। जो उसके साथ दुर्घटना बीती है मैं एक वही बात तुम्हें बता रहा हूँ, और अच्छा ये अच्छा। हकीकत है। ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा तुम्हें, ये ये भाई हकीकत तुम्हें रियल बात कहानी बता रहा बता हूँ, रहे हैं हकीकत में। है ना। तो उसे आवाज आई कि रुक जा, कहाँ जा रहा मुझे छोड़ के। अच्छा। तो उसने मुड़ के देखा, तो जाहिर सी बात है जब अनजान जगह सुनसान इलाका, तो ऐसी आवाज आती तो हर कोई थोड़ा घबरा जाता है। घबरा जाता है, हाँ ये तो है, घबरा तो तो गया होगा भाई, कोई भी होगा तो घबरा तो जाएगा। वो घबरा गया थोड़ा कि कौन है। और आवाज भी मतलब इंसान की तरह ही आती आवाज भी है। इंसान की तरह आई उसे, तो उसने ओ, कहा कि कौन है, कि मैं वही हूँ जिसे तू जगा रहा था इतने दिनों से, अच्छा। कि कौन सामने आ मेरे। तो उसने कहा कि अगर मैं सामने आ गया तो मुझे देख पाएगा। तो उसने कहा कि हाँ देख लूंगा। जो एटीट्यूड में बोल गया मतलब। एटीट्यूड में बोला वो उससे। अच्छा। तो उसका एटीट्यूड देख के वो अपने ऐसे रूप में आया कि शायद तुमने पुराने जमाने की पिक्चर थी जानी दुश्मन देखी होगी। हाँ जानी वो जो दुश्मन। लाल जोड़े को देख के भालू टाइप का बन जाता है, एक बनमानस हाँ टाइप का। हाँ, बदमाश टाइप का। तो जिस समय उसे होश आया ना 5-6 दिन बाद, तो उसने बताया उसका रूप कैसा था। अच्छा। मैं तुम्हें बताऊं, देखो उसके एल्बो तक मतलब कोहनी तक के तो उसके दांत, ओ भाई साहब। और उसकी हाइट ये मान लो कि जैसे कम से कम कोई 10 फुट लंबा आदमी हो। 10 फुट लंबा तो यार 10 फुट बहुत लंबा आदमी। बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो उससे कम से कम इतनी दूर खड़ा था जैसे 5 फुट दूर की, 5 फुट दूरी के उस पर वो खड़ा था वो पांच लड़का। फुट तो हाँ। हाँ। तो उसने एकदम से उसे यूं करके और अपने पास खींच लिया। तो सोचो उसके हाथों की क्या हाइट रही होगी। ठीक है। भाई साहब। तो उसने उसे एकदम से हवा में टांग दिया कि ऊपर। हाँ, कि इतनों दिनों से मुझे जगा रहा है, क्यों जगा रहा है, और अब मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है बता, क्यों अच्छा। जगाया तूने मुझे। तो उसने कहा कि देख भैया मुझसे गलती होगी, मुझे जाने दे, हाँ हाँ। कि अब या तो तू मुझे साथ लेके जा या फिर मैं तुझे साथ लेके जा रहा हूँ। ओ भाई साहब, ये बोल क्या? उसने सीधा बोल दिया कि या तो अब तू मुझे अपने साथ लेके चल, या फिर अब मैं तुझे अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तो अच्छा। उसने कहा कि देख मैं अपने घर में सबसे छोटा छोटा हूँ, हूँ। कोई नहीं है मेरे घर में, हाँ हाँ हाँ। मेरी माँ बाप। तो उसने कहा चाहे कुछ भी बता, मुझे इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा। तूने जब मुझे जगाया, तूने मेरी नींद भंग कर दी, मुझे तूने मुझे बाहर ये करा, तूने तो सेवा कर दी एक तूने तरीके से। मतलब एक तरीके से उसे परेशान कर दिया। परेशान कर दिया यहाँ ये पे। भी देखो कि ये होता है कि अगर किसी को सोते हुए को जगाना तो वो भी एक परेशानी होता परेशान है। कर दिया भाई इसको। तो वो कुछ ज्यादा ही उससे चिढ़ खा गया। चिढ़ गया वो। अब उसने कहा कि तू चाहे कुछ भी कोशिश कर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, लेके जाऊंगा। लेके जाऊंगा। भाई तो। भाई वो वहां से जैसे भी करके उसने उस पर बस इतना रहम खाया कि वो हम्म। अपने घर पहुंच गया। जिंद। जिंद उसके साथ उसके घर ही पहुंच गया। लेकर पहुंच गया उसको। वो लड़का अपने घर भग लिया और उसके साथ अच्छा साथ वो भी आ गया। अच्छा अच्छा। अब रात हुई, तो उसने कम से कम देखो 2 महीने तक अपने घर में किसी को नहीं बताया इस बात के बारे में कि मेरे साथ में ये सब हो रहा है और मेरे साथ में ये सब चीज हो तो गई दो है। महीने तक वो जिंद उसके दो साथ रहा। महीने तक ये मान लो कि जैसे एक घुन लग जाता है ना किसी लकड़ी को, हाँ हाँ। वो उस घुन की तरह उसके साथ चिपक गया और उसे अंदर ही अंदर उसे खोखला कर दिया। वो सोता था तो बताता था कि ऐसा लगता था जैसे ऊपर से पंखा चल के उसके ऊपर गिर गया। मतलब जैसे अपने साथ ही ले जाने वाला सीन हो गया था अपने साथ दूसरा। ले जाने वाला, उसकी खाना पीना तक हराम कर दिया था उसने। भाई साहब। एकदम से ऐसा लगता था जैसे उसकी खाट उठा के छत से टच कर दी, भाई साहब। जैसे ऐसे हाथ करके जैसे कुछ दीवार खिसक के मेरी तरफ आ गई, इस तरीके से वो मतलब बातें उसकी बताता था पूरी वो। प्लानिंग थी ये मेरा साथ ही जाएगा। तो जब लास्ट में हार करके जब उसकी मम्मी को, देखो फैमिली फैमिली होती है, माँ हाँ बापों हाँ। को एहसास हो जाता है कि भाई हमारा बच्चा परेशान है। हम्म। तो उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि मतलब बेटा तू कैसे इतना परेशान सा है? अगर हाँ किसी हाँ। लड़की वड़ी का चक्कर, देखो घर वालों को सबसे पहले क्या लगता है कि लड़की शायद का हमारा चक्कर है लड़का भाई, लड़की के चक्कर में पड़ ये गया। तो है, पॉइंट है इस चीज में। तो उसके घर वालों ने उससे यही पूछा, उसकी माँ ने, कि हाँ। अगर कोई लड़की का चक्कर है तो बता हमें। अच्छा तो उसने कहा मम्मी नहीं, तेरी कसम ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा। कि तो फिर तू आजकल ऐसा चुप चुप क्यों रहता है और ऐसा डरा डरा सा क्यों रहता है, घबराया घबराया सा, हाँ और हाँ अकेला बंद कमरे में। हाँ हाँ। कि नहीं मम्मी बस ऐसे ही मेरी थोड़ी तबीयत ही सही नहीं है। हम्म। कि नहीं कुछ तो हुआ तुझे। फिर। तो उस रात उसकी मम्मी को थोड़ा सा कुछ महसूस हुआ कि मेरे अच्छा लड़के के साथ में कुछ तो गलत हो रहा है। तो उसकी मम्मी रात को अचानक से ही जगी अच्छा। उसे देखने के लिए। देखने के लिए। तो देखा तो बाहर आंगन में कुर्सी पे बैठा बैठा
वो गिलास में पानी लेके जा रहा था उसके लिए। कौन? वो वो जो लड़का? लड़का था, उस जिंद के लिए पानी लेके जा रहा था घर की दहलीज के बाहर? बाहर। अच्छा। तो उसकी मम्मी ने जैसे उसे पीछे से आवाज दी ना, हाँ। तो वो एकदम से बाहर भाग गया। गेट के बाहर भाग गया? गेट अपने घर से बाहर भाग गया वो लड़का। अच्छा। हाँ, तो पूरा दिन गायब रहा। घर वाले चिंता कर रहे थे। उसकी मम्मी ने बताया कि मैंने रात को अभय को देखा था, अभय नाम था उस लड़के का। अबे। तो बताया कि मैंने अभय को रात को देखा था, और हाँ। मैंने जैसे बात दी तो वो रात को ही भाग गया, फिर अभी तक आया नहीं है। अच्छा। फिर जैसे ही शाम को 8 साढ़े 8 बजे करीब वो लड़का घर पहुंचा, तो उसके घर वालों ने उस पर प्रेशर डाला, उससे पूछा कि बता क्या बात है, क्या बात है? वरना मारपीट करी उसके साथ में। तो उसने मजबूर होकर फिर उसे बताया कि देखो, वैसे इसमें मेरी तो कोई गलती थी नहीं, मैंने तो सिर्फ उसे एक बताया था। हालांकि ये मेरी गलती भी है कि मैंने उसको इस चीज के बारे में बताया, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो ये चीज सीरियस ले इसके लेगा। साथ में इस काम को वो करेगा। तो यहाँ तो वो कर भी रहा था तो तुमसे पूछना चाहिए था कि उसने हाँ मुझे भाई। बताया नहीं, हाँ, है ये भी ना। उसकी गलती है। तो उसने अपने घर वालों को बताया कि ऐसा हाँ। बात है, और मेरा एक दोस्त है सागर, उसने मुझे बताया था, है ना। तो उसके घर वालों ने देखो मुझसे ही बात करी कि हमारे साथ में, मतलब हमारे लड़के के साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैं उस लड़के से जाके मिला, तो उसने मुझे बताया कि सागर भाई, हम्म। जो तुमने मुझे बताया था एक बारी, मैंने उसके ऊपर ट्राई करा, मैंने करा, तो मैंने उसको देखो डांटा भी, मैंने उसको मैंने कि तूने ऐसा क्यों करा, तूने आधी अधूरी बात सुनी और उसके ऊपर तूने बिना कुछ सोच समझे ऐसा करा। अमल कर दिया। तो देखो परेशान था वो बहुत ज्यादा। तो फिर मैंने उससे कहा कि एक काम कर, तू मुझे उससे मिलवा, जिनसे? जिनसे। अब मिले मतलब उससे? मैं उससे मिला भी, ठीक है। तो उसने कहा कि देखो मैं उसे मिलवा तो दूं, पर शायद की बात है वो देखो तुम्हारे साथ भी कहीं गलत ना कर दे वो। अच्छा अच्छा। मैंने कहा कोई नहीं, देख जो होगा वो होगा, तू मुझे हम्म। मिलवा। मतलब आप तो उस टाइम पे भगत थे ना? हाँ। हाँ। तो मैं उससे मिला उसी जगह पे जहाँ से उसने उसे सिद्ध करा था, बेर के पेड़ पे से? वहीं ले जाकर। अच्छा। तो जैसे ही वो सामने प्रकट हुआ, तो मेरे सामने तो वो अपने उस रूप में आया था जिस रूप में वो मरा था, मारा और था? वो जिंद बना था। अच्छा। वो ब्राह्मण था जात का, जात का ब्राह्मण था वो? ठीक है, और कुंवारा ही था वो, अनमैरिड था, ठीक है। तो अच्छा। इसलिए इतने सालों से वो रहते रहते जिंदगी शक्तियां तो ऐसी उसकी तो होती हैं, शक्तियां बढ़ती चली गई होंगी बढ़ती ना? जाती हैं। जितना अच्छा। उसे समय होता जाता है उसके साथ साथ उसकी शक्तियां भी बढ़ती हैं। अच्छा। तो भाई। मैंने उससे पूछा कि मतलब तू उसके साथ में क्यों ऐसा वो कर रहा था। तो उसने कहा कि मैं तो भाई देख अपनी जगह आराम से था, हाँ। इसी ने आके मुझे छेड़ा। परेशान करा, इसी ने मुझे छेड़ा, इसी ने मुझे जगाया, हम्म। और अब जब मैं इसके साथ हूँ अब ये मुझसे घबरा रहा है। अच्छा। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देख ये तो एक कम दिमाग का इंसान है, ये तो तेरे सामने कुछ भी नहीं है, तू हाँ भाई एक बड़ी शक्ति है, देख हम भी तेरे आगे कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने थोड़ा अंदर अंदर दिमाग लगा के अगर इससे कुछ बहस करें या फिर इससे कुछ उल्टा हाथ लग जबरदस्ती वाली सकता है। चीज करें, तो देखो उससे तो बहस करना बेकार है। बेकार है। बेकार। तो मैंने थोड़ा उस समय दिमाग से काम लिया। हम्म। तो मैंने उससे घर वालों का, उसके परिवार वालों का उससे नाम वाम पूछा कि अच्छा। कहाँ पे तेरा गाँव था। तो भाई उसका गाँव था अजनिया। अजन्य? अजनिया उसका गाँव था, चंडोस के पास का वो रहने वाला था, जो जिंद है? जो जिंद है। ओ भाई। और वो जो उस हमारे गांव के पास में जो आके पेड़ के पास रहा था, हाँ हाँ। वो एक शादी होके आई थी उस जगह से, तो उस दुल्हन के साथ में लग के आया था वो जिंद? वो जिंद। तो भाई साहब। जो उसकी ससुराल थी, हाँ हाँ। उसकी ससुराल वालों ने कुछ उपाय करवा के उस जिंद को हटवाया, उस लड़की पे से? उस लड़की पे से, उस दुल्हन पे से। अच्छा। तो उस दुल्हन पे से हटके उस पेड़ पे आके सवार हो गया, और उस लड़के ने, अभय ने, उस पेड़ पे आके उसको जाके उसे सिद्ध सिद्ध करा। करने की कोशिश करी? और तो हो वहां भी से गया? हाँ, लेकिन गलत तरीके से गलत हो? तरीके से हो गया, तो उसके अच्छा। साथ में उल्टा हो गया। तो हाँ। मैंने चालाकी से उसके परिवार वालों का, घर परिवार वालों का नाम वाम पूछा, उसकी अच्छा। बहन बहनों के बारे में पूछा। अच्छा। तो देखो एक वो इंसान, जिंदगी? हाँ जिंदगी, अच्छा। तो देखो चाहे इंसान हो या कोई भी हो, हाँ एक हाँ। परिवार की आन तो देखो हर कोई मानता ही मानता है। मानता परिवार अगर की तो देखो मानता मैं ही है। आपको भी अगर आपसे बोलूं कि तुम्हें तुम्हारी बहन भांजी की कसम है, तो देखो आपको भी मजबूरन वो काम करना पड़ेगा जो तुम नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। तो मैंने उसको उसकी बहन भांजियों की आन दी, उनकी कसम वसम ली, उससे हम्म। वचन लिए। तो उसने कहा कि मैं जग गया, पर अब मैं दोबारा वहां जाने नहीं जाता, अच्छा। मतलब उस पेड़ पर? उस पेड़ पर। अच्छा। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई फिर कहाँ जाएगा। तो कहता है या तो कहीं भी मुझे भेज दो, मतलब नेगेटिव चीज में या पॉजिटिव चीज में? नेगेटिव चीज में। अच्छा। तो या तो मुझे कहीं भेज दो। हाँ हाँ। मैंने कि यार मेरा तो देखो इस संसार में किसी से ना मेरी दुश्मनी, जो मैं तुम्हारे थ्रू किसी का गलत कर पाऊं। अच्छा अच्छा, हाँ तो उसने सही कहा बात है। देखो कुछ भी करो, मैं वापस तो वहां जाऊंगा नहीं, पेड़ पर? पेड़ पर। ओ। तो फिर मैंने देखो जो मेरे गुरु थे, हम्म। मैंने उनसे बात करी
उनको मैंने उस बात के बारे में बताया, हम्म, तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, तू उसे ले ले, जिंद को। वो जो आपने उसे बताया था उसने सिद्ध करा था, वो जिन आप लेने वाले थे। वही। तो अच्छा। मैंने उसको देखो वचन पे लिया, जो उसका भोग था, तामसिक भोग लेते हैं वो तो सभी को पता है। तामसिक भोग तो पता ही है तो आपको क्या उसका होता है। तामसिक भोग दिया, उसकी कुछ क्रिया थी, अच्छा। तो वो कुछ सिद्ध करी। अच्छा। उसकी कुछ एक, हर किसी की देखो, चाहे इंसान हो, जानवर हो, भूत हो, प्रेत हो, कोई भी हो, सबकी एक मनपसंद चीज होती है। हम्म। उसकी एक मनपसंद चीज थी। क्या ठीक है। बता सकते हो कि नहीं, ये जो मनपसंद चीज थी उसकी। उसकी मनपसंद चीज मैं आपको तुम्हें बताऊं तो वो कुछ नहीं, वो एक, आपने खाई होगी तो एक खीरे की मिठाई आती है। खीरे की मिठाई। खीरे की मिठाई आती है। अच्छा। आप किसी भी रेस्टोरेंट में या फिर किसी भी मिठाई वगैरह की दुकान पे आके पता हाँ कर हाँ। लेना, खीरे की एक मिठाई आती है, तो उसकी वो सबसे ज्यादा फेवरेट थी। तो अच्छा। मैंने 11 दिन तक उसे वही दी, खीरे की मिठाई। खीरे की मिठाई। अच्छा अच्छा। और उसी खीरे की मिठाई के ऊपर मैंने उसे वो सिद्ध करा। अच्छा। और अब भी जब भी अगर मुझे उसी से कुछ काम लेना होता है, हाँ हाँ। तो मैं सिर्फ उसे वो खीरे की मिठाई देता हूँ। बस बस। वो काम करके भी दे देता वो है। काम करके देता है। और आज वही लड़का है, अभय, हम्म। अपना अच्छे तरीके से अपना घर में रह रहा है, सब चीज एकदम बढ़िया है। और वो जो जिंद था, वो अभी भी वो तो आपके मेरे साथ ही पास रहा। है, और वो अभी भी मेरे साथ है। वैसे तो कभी जरूरत नहीं पड़ती किसी काम की, हाँ और हाँ। लेकिन जहाँ लगता है कि जहाँ इससे काम बन जाएगा, हाँ हाँ। तो वहाँ उससे काम ले लेता हूँ मैं अपना। हम्म। और बाकी बस यही है कि देखो, बिना किसी गुरु के ज्ञान के कभी भी किसी ऐसी चीजों में पढ़ो मत जो तुम्हें नहीं पता, हाँ, और क्योंकि इनका, ज्ञान भी ले रहे हो तो भाई पूरा ज्ञान लेना, आधा नहीं। क्यों, आधा ज्ञान तो फिर पता ही है क्या होता है। देखो, अबे वाला सीन हो जाएगा तुम्हारे साथ। गुरु बिन ज्ञान अधूरा, और रोशनी बिन घर अधूरा। हाँ। समझ रहे हो? तो बस मैं यही ठीक है भाई, बताना तो चाहता बस हूँ हमारा ये छोटा सा पॉडकास्ट था और एक छोटी सी कहानी थी जो भाई ने हमें सुनाई थी, वो आप तक पहुंचाना चाहता था मैं, वो सुना दी। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।